डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हम हैं क्रिकेट ग्राउंड में, और जब क्रिकेट ग्राउंड में होते हैं तो एक अलग नशा, एक अलग दुनिया में हम होते हैं, क्योंकि पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसको सब लोग दिलो जान से चाहते हैं। तो आज अपने किरदार के शो में हम एक ऐसे ही बहुत ही बेमिसाल इंसान से मिलने जा रहे हैं जिनके किरदार में क्रिकेट छुपा हुआ है। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुशील सिंह जी। सुशील जी, आपका हम सब स्वागत करते हैं। जैसा कि हमारा एक नया शो हम लोगों ने स्टार्ट किया है किरदार, और किरदार का मेन मकसद ये है कि हम अलग अलग प्रतिभाओं को, अलग अलग फील्ड के लोगों को अपने प्रोग्राम से जोड़ सकें और उनके बारे में जान सकें किस तरीके से उन लोगों ने अपनी लाइफ को एक नया मुकाम दिया है, नई पहचान दी है। तो आप क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो परिचय है, आपकी जो पहचान है, आपका जो वर्किंग एरिया है वो क्या है, और आपका व्यक्तित्व किस तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत होता है। मैं डॉक्टर सुशील सिंह ठाकुर, वर्तमान में उपाध्यक्ष भोपाल संभाग क्रिकेट संघ का, और मैं कॉलेज संचालक हूँ। राजीव गांधी कॉलेज रायसेन मेरा कॉलेज है, और एक मयंक चतुर्वेदी क्रिकेट एकेडमी है जो स्वर्गीय मयंक चतुर्वेदी एक क्रिकेट खिलाड़ी थे, उनकी मेमोरी में हमने शुरू की, वो मैं देखता हूँ। वर्तमान में मेरा क्रिकेट से लगाव इसलिए हुआ क्योंकि मैं नौकरी करता था स्कूल में, और क्रिकेट मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे, और जब मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे तो एक समय ऐसा आया कि मैं पूरी तरह से क्रिकेट में इन्वॉल्व हो गया, भोपाल संभाग क्रिकेट संघ में इन्वॉल्व हुआ। उसके बाद जब मैंने मयंक चतुर्वेदी क्रिकेट टूर्नामेंट कराना शुरू किया, वो करीब 23 साल लगातार मैंने मयंक चतुर्वेदी ऑल इंडिया टूर्नामेंट कराया। तो जब वो लगातार कराता गया तो वो उस बच्चे से मुझे ऐसा लगा हुआ, बच्चे के जाने के बाद, कि मैं क्रिकेट में टोटली रच बस गया। और जब मैंने ऑल इंडिया टूर्नामेंट कराना शुरू किया, फिर मुझे लगा कि मैं कहीं ना कहीं भोपाल के खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मैंने मयंक चतुर्वेदी क्रिकेट एकेडमी बनाई, और आज ईश्वर की ऐसी कृपा है कि मयंक चतुर्वेदी क्रिकेट एकेडमी के बहुत सारे बच्चे एमपी की विभिन्न टीमों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और प्रतिनिधित्व करना तो ठीक है, वो एक नए मुकाम पर पहुंच चुके हैं अपने जीवन को क्रिकेट में संवारने के लिए। मैं ये कह सकता हूँ कि क्रिकेट जो भारत में रिलीजन है, केवल मात्र क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट भारत में रिलीजन है, उस रिलीजन को मानने के लिए मेरे एकेडमी के बच्चे अच्छा कर रहे हैं, बच्चियाँ मेरी एकेडमी की बहुत अच्छा कर रही हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो मैंने मेहनत की है वो मेरी मेहनत सार्थक सिद्ध हुई है। बिल्कुल। सुशील जी, जब आप क्रिकेट की बात कर रहे हो और इतनी अच्छी बात कर रहे हो, तो क्यों ना एक बार हम अपने कैमरे को पूरी तरीके से घुमा दें, क्योंकि हम क्रिकेट ग्राउंड में, यहाँ छोटे छोटे नन्हे भविष्य के क्रिकेटर हमारे साथ हैं। ये देखिए पूरे ग्राउंड में हम देख रहे हैं, सब जगह कोई प्रैक्टिस कर रहा है बॉलिंग की, कोई वहाँ पे सीख रहा है कि किस तरीके से खड़े होते हैं, कैसे कैच लिया जाता है, और पूरा ग्राउंड देखिए कोई दौड़ रहा है, किसी न किसी तरीके से क्रिकेट की एक्टिविटी में ही शामिल है। तो सुशील जी, जैसे किरदार में हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आपका आरंभ, जैसे शुरू में आपने थोड़ा सा बताया कि किस तरीके से आपका जुड़ा हुआ, लेकिन हम एग्जैक्टली बात करें तो इसका आरंभ और प्रारंभ कैसे और क्यों हो गया? ये आरंभ हुआ जब 84 में मैं क्रिकेट खेलता ही था, और उसके बाद जब मैंने क्रिकेट खेला तो मैंने फिर नौकरी ज्वाइन की। ऑल सेंट्स स्कूल में मैं पीटीआई बना, अच्छा, और वहाँ की टीम को मैंने बनाया। हाँ। वहाँ पहले से क्रिकेट होती थी, लेकिन डॉक्टर एसएम खान जो सचिव हुआ करते थे भोपाल संभाग क्रिकेट संघ के, उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से इन्वॉल्व किया क्रिकेट में। जब मैं इन्वॉल्व हुआ तो मैंने ऑल सेंट्स टीम को चैम्पियन बनाया। चैम्पियन बनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस क्रिकेट में पूरी तरह से डूब जाना चाहिए, और मैं उसी समय से क्रिकेट में इन्वॉल्व हुआ, और फिर भोपाल संभाग क्रिकेट संघ में जॉइंट सेक्रेटरी भी रहा। तो कहीं वो जो कहानी शुरू हुई ऑल सेंट्स स्कूल में, वो लगातार बढ़ती गई। फिर अमीरिया कॉलेज में भी मैं स्पोर्ट्स ऑफिसर रहा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि मैंने नौकरी की, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में नौकरी की है स्पोर्ट्स ऑफिसर। तो वो उसमें क्रिकेट लगातार मेरे पूरे टाइम में काम में साथ रहा, तो काम ही मेरा क्रिकेट हो गया, और क्रिकेट के काम की वजह से मैं क्रिकेट में इन्वॉल्व होता चला गया। क्या भविष्य देखते हैं जो यंग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सीखने आ रहे हैं?
उनमें जो एक वो होनी चाहिए, जिजीविषा होनी चाहिए, जुनून जोश होना चाहिए खेल के प्रति, सीखने के प्रति, क्या भविष्य दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, क्रिकेट में बहुत ज़्यादा मेहनत है हाँ, और अभी तक आपने देखा होगा कि कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रिस्ट का बेटा क्रिकेटर नहीं बना, हाँ, बहुत बड़ा पैसे वाले का बेटा क्रिकेटर नहीं बना। जी। क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल जैसे लोग बनते हैं जो शाम को जाके अपनी पिताजी के साथ वो चाय की दुकान पर खड़े होकर चाय बनाते हैं, हाँ, फुल की बेच रहे हाँ हैं। जी। तो ऐसे लोग जो क्रिकेट में इन्वॉल्व रहते हैं, जो नीचे का तबका मिडिल क्लास वो इन्वॉल्व रहता है, वो बच्चे मेहनत करते हैं, मेहनत की पराकाष्ठा होती है। हम देखते हैं कि बच्चे सुबह आते हैं 6 बजे से लगे लगातार 10-11 बजे तक लगे रहते हैं, उसके बाद शाम को 2:30-3 बजे फिर आ जाते हैं और 7-8 बजे तक खेलते रहते हैं। तो क्रिकेट में इतनी मेहनत है और जो मेहनत करता है वही सभी जगह खैर सर्वाइव कर पाता है, लेकिन क्रिकेट में मुझे लगता है कि इस समय बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन की वजह से मेहनत भी आपको उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ती है। अच्छा, डॉक्टर सुशील प्रोफेशनल और डॉक्टर सुशील सामान्य, ये कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे? देखिए, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में आपको अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए सभी प्रकार के लोगों के साथ मिलना पड़ता है। और चूँकि मैं शुरू से ही खिलाड़ी रहा हूँ तो मेरा सभी से लगाव एक जैसा रहता है। मेरे लिए डॉक्टर सुशील सिंह और प्रोफेशन सब एक समान है। मतलब मुझे मज़ा आता है खेलने में, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो, चाहे बैडमिंटन हो। मुझे मेरा लगाव खेलों से है, तो खेलों से मैं लगाव रखने वाला व्यक्ति, मुझे लगता है सबके लिए एक समान रहता है। तो जब खेल की दुनिया से आप जुड़े हुए हैं, इतनी सारे ऑर्गेनाइजेशन से भी आप जुड़े हुए हैं, एक जिम्मेदारी वाले पद पे भी आप हैं, और चूँकि बच्चों की एक पौध अपन तैयार कर रहे हैं, तो एक कंधे पे जिम्मेदारी है कि अच्छी पौध हम तैयार करें जिससे हमारा भी नाम रोशन हो, देश का, प्रदेश का नाम। लेकिन जब चुनौतियाँ भी इसमें बहुत सारी आती हैं, बिल्कुल है। तो कुछ पल आते होंगे जब चुनौतियों के होते होंगे, कुछ पल होते होंगे जो सुकून के होते होंगे। इन दोनों के बीच आप किस तरीके से तालमेल बैठते हैं? देखिए, मैंने बताया आपको कि जब हमारे बच्चे ऊपर लेवल पर सिलेक्ट होते हैं तो हमारे दिल को बड़ी आत्मिक शांति मिलती है, तसल्ली मिलती है। हाँ। लेकिन जब बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं तो बुरा भी लगता है। जब भोपाल संपर्क क्रिकेट एसोसिएशन हमारे पास 11 साल 12 साल पहले थी, तो भोपाल के 43 बच्चे एमपी की विभिन्न टीमों में खेल रहे थे। बीच में क्रिकेट में कुछ विवाद हुआ तो क्रिकेट एसोसिएशन भंग हो गया, बहुत सारी चीज़ों तो खिलाड़ी कम सिलेक्ट होना शुरू हुआ भोपाल के। लेकिन वर्तमान में फिर क्रिकेट हमारे पास आया और वापस हम लोगों ने इन्वॉल्व हुए। तो अभी ये इसलिए करीब 48 बच्चे मध्य प्रदेश की विभिन्न टीमों में, विभिन्न कैंपों में बच्चे और बच्चे दोनों मिला के हैं। तो जब वो होते हैं तो हमें लगता है कि हमने जंग जीत ली। तो जो बच्चे खेलते हैं और ऊपर जाके अच्छा करते हैं तो मज़ा आता है, दिल को तसल्ली मिलती है। और जैसा आपने कहा कि हमें कैसा लगता है, तो हमें उसमें ही अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे ऊपर जाके खेलें और अपना नाम, अपने देश का नाम, प्रदेश का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, बड़ा शांति मिलती है। और सुकून के पलों में क्या करना पसंद करते हैं? मैं तो सुकून के पलों में गाने सुनना पसंद करता हूँ और किशोर कुमार के गाने सुनने में बड़ा मज़ा आता है। तो आप कुछ लाइन में दोहरा सकते हैं क्या हमारे दर्शकों के सामने? कोई पसंदीदा गीत यदि आपके पास हो तो? चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। बिल्कुल। तो मतलब ये हुआ कि चुनौती और सुकून दोनों ही पलों में आप एक तालमेल बैठा के चलते जी। हैं, कभी अच्छी, कभी कठिन, कभी मुश्किल परिस्थितियाँ आती हैं। एक दौर हमने देखा जब क्रिकेट की जब बात होती तो हमारे यहाँ जो एक क्रिकेट का एक जुनून, एक ऐसा दीवानापन है, दीवानगी है हमारे यहाँ। लेकिन जब कोविड का समय आया और जब आईपीएल होता था, खाली पूरा बस स्टेडियम जब खाली होता था और आर्टिफिशियल आवाज़ देख के तालियों की गड़गड़ाहट और वो शोर जनता का सुनाया जाता था, वो दौर आपको कुछ याद है क्या? उस समय फीलिंग बड़ा रही होगी आपको? डरावना समय था। मतलब हमने अपने बहुत सारे साथियों को खोया है। और जब कोविड आया, कोविड में अच्छे लोग हमारे बीच के चले गए, बहुत सारे खिलाड़ी भी चले गए। तो कहीं न कहीं दिल को बड़ा सुकून मिलता है जब सोचते हैं कि वो बुरा समय टल गया, भारतवर्ष के ऊपर से टल गया, पूरे विश्व के ऊपर से टल गया। तो मुझे लगता है कि वो ऐसा समय था जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं दुखदायी था। लेकिन और जब वो खिलाड़ी स्टेडियम में खिलाड़ी जब बंद रहते थे घर में तो उनकी तो परेशानी और ज़्यादा होती थी। जो खिलाड़ी पूरे टाइम खेलने वाले हैं, और आईपीएल का तो जैसा आपने पूछा, आईपीएल का एक अलग रोमांच है। आईपीएल वर्ल्ड की सबसे बड़ी
इवेंट है एक हाँ, हाँ। वर्ल्ड स्पोर्ट्स की, जी। क्रिकेट की नहीं, स्पोर्ट्स की एक बड़ी इवेंट है। इंग्लिश प्रीमियर लीग के बाद मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इवेंट IPL ही है। तो IPL इतना बड़ा इवेंट है, उसमें अगर हम आवाज़ें बना के अगर बच्चे दर्शकों को सुना रहे हैं, खिलाड़ियों को सुना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके साथ अन्याय है। तो मुझे लगता है कि जब खिलाड़ी जब मैदान में दर्शकों के सामने होते हैं, तो उसके खेलने का रोमांच अलग ही होता है। बिल्कुल, मतलब बहुत सूनापन लगता था, देखते ज़रूर थे, लेकिन मन ही मन ऐसा होता था काश सब चीज़ ठीक हो जाए और फिर से वही जनता का शोर हो, तालियों की गड़गड़ाहट हो और आवाज़ें लगाई जाए, जय हिंदुस्तान, जय हिंद, जय हिंद का जो भी नारे लगते हैं, उससे मज़ा आ जाता, उससे एक अलग मोटिवेशन मिलता है और खिलाड़ी भी वो होते हैं जी उससे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बताइए कि हमारा ये शो किरदार हम लेके आए हैं विशेष रूप से इसीलिए कि हम अलग अलग किरदारों को इससे प्रेजेंट कर सकें। हमारे प्रोडक्शन हाउस का ये प्रयास किरदार के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि एक नई सोच का आपके संस्थान की नई सोच का नतीजा है। जी। इस टाइप की चीज़ लाना जो सभी प्रकार की, केवल मात्र खेल के नहीं, बाकी दूसरे क्षेत्रों के लोगों को भी आप ऊपर लेके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको अपना आप में मोटिवेशन मिलता है और वो मोटिवेशन अन्य लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मुझे लगता है कि ये आपका प्रयास बहुत अच्छा प्रयास है। मैं भोपाल संभाग क्रिकेट संघ की ओर से और पूरे खिलाड़ियों की ओर से आपके एसोसिएशन को धन्यवाद देता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम अपने साथियों से, दोस्तों से यही कहना चाहेंगे कि इस क्रिकेट ग्राउंड में हम हैं और चारों तरफ हम देख रहे हैं, कभी कहीं बॉल की आवाज़ आ रही है, कहीं बैट की आवाज़ आ रही है और डॉक्टर सुशील भी हमारे साथ हैं। उन्होंने हमें क्रिकेट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। तो हम तो ये कहेंगे कि कुछ को हराना हो तो तलवार लेके चलो, सबको जीतना हो तो किरदार लेके